Only please stay with us over Christmas Eve. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. And it never, और उन्होंने कहा, it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, and I will come at once. ठीक है, ठीक है। अब आप इतना कह रही हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई मेरी इतनी चिंता भी कर सकता है, लेकिन आप इतना कह ही रही हैं तो ठीक है, कोशिश करता हूं। मन में वो गर्ल ने, एडला ने मन में सोच लिया कि ये इतना डरे हुए क्यों हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं से चोरी करके आए हैं, कहीं किसी जेल से तो नहीं भागे। लेकिन फिर इमीडिएटली एट द सेकेंड मोमेंट उसके मन से ये थॉट हट गया और उसने कहा कि यार मुझे अपना काम करना है, कोई आदमी कुछ भी हो, मैं क्यों किसी के बारे में गलत सोचूं, मैं होता कौन हूं किसी के बारे में गलत सोचने वाला। जस्ट बिकॉज एक आदमी देखने में ऐसा लग रहा है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर ही हो, राइट। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर कि ये हो गया। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूं आपके साथ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैले हैंडेड टू हिम विद डीप बॉ। वैले ने झुक करके उनको वो कोट पकड़ाया और उन्होंने वो कोट ओढ़ लिया। ठंड काफी थी, आप जानते ही हैं, कोल्ड कंट्रीज, और वो बहुत ज्यादा फटे चित्रों में उन्होंने अपने आप को लपेट के किसी तरीके से ठंड से बचा रखा था। तो वो जब फर कोट मिला तो उन्होंने उसे जल्दी से पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एट अ ग्लैंस। बाकी के जो ब्लैक स्मिथ वहां काम कर रहे थे उनको बिना देखे हुए, उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा कि वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, बस सीधे उस लड़की के पीछे पीछे वहां से चल दिए। While he was riding up to the manor house, he said, "Evil foreboding." Manor house क्या हुआ? Now manor is a manor grove कहा जाता है, और manor means actually कई बार हम जैसे वो लतर होती है ना, ग्रेप्स की लतर और क्लाइंबर, मनी प्लांट की लतर, तो ये सारी लतर जब किसी एक घर को, कॉटेज को ऐसे चारों तरफ से कवर कर लेती हैं तो उन्हें हम मैनोर कहते हैं, ठीक। तो वो मैनोर हाउस था उनका, मैनोर हाउस। तो जब मैनोर हाउस की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके मन में कुछ कुछ ख्याल, गंदे ख्याल, बुरे ख्याल, नेगेटिव ख्याल, इविल फोरबॉडिंग्स वर कमिंग टू हिज माइंड। क्या ख्याल आ रहे थे? Why the devil did I have take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and तो लकड़ी के जो लतर के हाउस को क्या कहते हैं, मैंने बताया मैनोर कहते हैं। तो वो जैसे जैसे मैनोर की तरफ बढ़ रहे थे तो वो ख्याल उनके मन में, इविल थॉट्स वर कमिंग टू हिज माइंड। कौन से इविल थॉट्स? आज जाकर के, अब जाकर के उनको ये एहसास हो गया था कि उन्होंने दरअसल में गलती करी, ठीक। कि वो एक बेचारे क्रॉनर से उन्होंने वो पैसे जो चुरा लिए, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि यार मैंने गलती करी। और जैसे एक चूहा रैट ट्रैप में अपने खाने को, चीज को, बेट को देख करके उसमें फंस जाता है, उसी तरीके से मैं भी इस रैट ट्रैप का शिकार बन गया। क्यों किया मैंने ऐसा? क्या जरूरत थी? मेरी हालत ऐसी थी कि 3 नोट देख करके मेरी नीयत खराब हो गई और मुझे ऐसा करना पड़ गया। The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade from whom he ran across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. जैसे ही उन्होंने देखा, वो मिले, उन्होंने ग्रीट किया कि अरे हमारे पुराने साथी, आर्मी वाले, कॉमरेड वाले। कॉमरेड ऑल्सो वॉज अ पोस्ट इन द ब्रिटिश आर्मी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आप इसके बारे में और पता करिए तो आपको पता चलेगा कि जैसे कैप्टन, नायक, सूबेदार, उसी तरह कॉमरेड्स भी होते थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भैया पहले तो इनकी हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ाया जाए। कैसे? इनको अच्छे से
खाना खिला करके। द डॉटर वॉज बिजी ऑलरेडी लेइंग द टेबल, उससे उन्होंने कहा, एडला ऑलरेडी टेबल वेबल सजा रही थी, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग बैकपैक। और फिर उसके बाद हमें कुछ इनके लिए ऐसा भी करना है कि जिससे हमें पता चले कि भैया ये पूरे देश में घूम घूम करके सिर्फ चूहेदानी ही ना बेचते रहें, कुछ और काम भी इनको करने में कम से कम इनकी मदद हो जाए। So it is clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. डॉटर ने कहा कि हाँ, ये तो बात पक्की ही है कि इनके साथ चीजें कितनी ज्यादा खराब हो गई हैं। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. कल रात को मैंने देखा कि कोई भी चीज मुझे ऐसी इनके अंदर नहीं दिखी कि जो इस बात को बताती हो कि ये एक बड़े ही पढ़े लिखे आदमी रहे होंगे। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। उन्होंने कहा कि भाई सब्र सब्र बेटे, इतनी जल्दी किसी को देख करके डिसीजन नहीं लिया जाता। As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. अभी उन्हें अच्छे से कपड़े वपड़े पहन लेने दो, तैयार हो जाने दो, तुम देखोगे तुम खुद ही उन्हें पहचान नहीं पाओगे। He will look such a wonderful person. कल तो तुमने उन्हें फटे पुराने गंदे कपड़ों में देखा था, तो तुम्हें उन्हें वो चोर जैसे दिख रहे थे, गंदे संदे बिना नहाए हुए, तो चोर ही तो समझोगे तुम उन्हें। अभी उन्हें अच्छे से कपड़े पहन लेने दो, तब से तुम्हें पता लगेगा he is a quite an educated man. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. जैसे ही उन्होंने ये बात कही, दरवाजा खुला और वो जो हमारे स्ट्रेंजर हैं वो वहां से आ करके उन्होंने हाय, और पूरी एकदम अच्छे से ड्रेस्ड, बात वेल ड्रेस्ड, shaved, clean hair, combed hair, and moreover he was dressed in the good-looking suit of the clothes which belonged to the iron master. Iron master साहब के ही trousers, jacket, coat, shirts, tie, सब कुछ उन्होंने आयरन मास्टर के पहने हुए थे, लेकिन वो बहुत बहुत स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। And he also starched collar shirts along with this white starched collar shirt and the whole shoes. Starched collar, वो जो starch सफेद कपड़ों में पुराने जमाने में जब मशीन वॉशिंग मशीन्स नहीं होती थी तो एक रिवाइव आता था, मम्मी लोग साड़ी वाड़ी में उसे चरक कहते थे। रिवाइव, पापा लोग शर्ट्स में कॉलर वॉलर में जरा रिवाइव लगा रहता था, तो बिल्कुल वो कड़े रहते थे, बेहतरीन। तो वो सब कुछ लगा हुआ और पूरे 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 जूते, पूरे जूते का मतलब अभी तक उन्होंने आधे अधूरे फटे पुराने जूते पहन रखे होंगे, इस समय उन्होंने अच्छे पूरे फुल प्रॉपर क्लोथ, प्रॉपर शूज पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज। He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that from the furnace he might have made, but that now when he stood in the broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. उन्हें देख करके पता चल गया कि अरे यार, कल तो गंदे मैले चले, थोड़ी सी कम डिम लाइट में मैं इन्हें जो सोच रहा था, दरअसल में ये वो आदमी नहीं है, ये तो कोई और ही है। उन्हें पता चल गया। What does this mean? He thundered. उससे मैं पूछा उन्होंने कि ये सब का क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. Dissimulate मतलब उनको अपोज करने का कोई भी कोशिश उन्होंने नहीं करी कि कहते कि अरे आपसे क्या बोले, आप ही तो बोले थे, कोई सफाई पेश नहीं करी। He saw at once that the splendor had come to an end. उसने देखा कि उनकी वो जो सारी खातिरदारी, सारा स्प्लेंडर, सारा ग्रैंडवर एक बार में वुश हो गया।
The stranger made no attempt to dissimulate and sorry, it is not my fault, sir. He said, I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the fort. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने आप सब लोगों को धोखा कभी नहीं दिया। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मैं तो एक छोटा सा गरीब सा बिजनेसमैन हूँ, ये रैट रस बना करके बेचता हूँ, और मैंने तो बस आपके वो फॉर्ज में, वो फैक्ट्री में ही, वो भट्टी के पास में थोड़ी सी जगह सर छिपाने के लिए मांगी थी। मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि मुझे अपने घर ले आइए, और अगर आप बोलिए तो अभी मैं ये सारे कपड़े उतार करके अपने पुराने कपड़े पहन करके यहाँ से चला जाऊंगा बिना एक शब्द भी कहे हुए। Well, said the iron master, hesitating a little. थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, यू मस्ट एडमिट इट। हाँ, तुम सच तो बोल रहे हो, लेकिन इतने भी सच्चे तुम नहीं थे। उस वक्त तुम्हें हमें बताना चाहिए था, उतने भी तुम सच्चे नहीं हो। एंड आई वुड बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दैट मैटर। और मुझे इस बात का भी काफी इल्म है कि जब शेरिफ साहब मिलेंगे तुमसे तो वो क्या कहेंगे। शेरिफ इज अ कंट्री साइड, अमेरिका में जो गांव होते हैं कंट्री साइड होते हैं, वहां के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको पुलिस ऑफिसर ना कह करके शेरिफ कहा जाता है। ठीक है, वो एक स्टार वाला बैज लगाए रहते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े, और उनके पास ऊंची वाली एसयूवी वाली कार्स होती हैं जिससे कि वो इधर उधर चलते हैं। शहर की पुलिस के पास नॉर्मल वाली वैगन सेडान वाली कार्स होती हैं, और इनके पास चूंकि गांव कंट्री साइड पहाड़ ऊंचा नीचा ये वो, तो उनके पास हॉर्सेज, उनके पास ये वाली कार होती हैं। तो वही वो लोग ऐसे एरिया में रहते थे, पहले ही आपको बताया जा चुका है। तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी जब पुलिस इंस्पेक्टर साहब को पता चलेगा तब तुम्हारी असलियत, तब तुम्हारा सच्चाई सामने आएगी। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। आगे बढ़ करके उन्होंने टेबल को एक मुट्ठी से ऐसे जोर से ठोका। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। उसने कहा कि ठीक है, जो हमारे पेडलर साहब थे उसने टेबल को कहा, ठीक है, आप मुझे पुलिस में देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल में ये दुनिया है क्या। ये जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, अब मैं बताता हूं आपको कि ये है क्या। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग 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 रैट ट्रैप। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक चूहेदानी की तरह है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rings and bits of pork. जो भी चीजें आपको दिखती हैं, दौलत, शोहरत, पानी, बंगला, गाड़ी, नाम, फेम, ये सब कुछ चीज के टुकड़े, पोर्क के टुकड़े हैं जो कि चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं एज अ बेट। ये सारी चीजें आपको अपनी तरफ आकर्षित करके खींच के दुनिया की मोह माया में फंसा लेती है। और इसी तरीके से एक गरीब आदमी जिसको इतने दिनों से खाना ना मिला हो, जिसने भरपेट खाना ना खाया हो, जिसने सालों साल से कपड़े अपने ना बदले हों, उसको अचानक से कोई आदमी अगर नए कपड़े दे दे तो आप बताइए कैसा लगेगा उसे। क्या वो गलत है? क्या ये उसकी गलती है? एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, then you Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will be caught in the trap। एक बात मेरी आप याद रखिए कि आज जैसे मैं फंस गया हूं, एक गरीब आदमी जिसने इतने दिनों से पैसे नहीं देखे, वो अपनी बात कह रहा है कि मेरी नीयत खराब हो गई थी, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा है। डायरेक्टली इसने नहीं बताया कि इसने चोरी करी है, लेकिन इसके मन में तो वही बात है ना, वो सोचता हुआ आ रहा था। और जैसे ही इन्होंने उन्हें छेड़ा तो उसने वही बात उनको बता दी कि एक गरीब आदमी और करेगा भी तो क्या करेगा, उसके लिए तो 10 रुपए भी बहुत बड़ी चीज है। अगर उसे मिल गया तो वो ये दुनिया के मकर जाल में, ये रैट ट्रैप में फंस गया। भगवान न करे कल को आपको भी ऐसी कोई चीज मिल जाए और आप भी फंस जाइए, तब आपको पता लगेगा। आयरन मास्टर उसकी बात सुन करके हंसने लगेंगे।
What an idiot fellow you are. उसका मजाक उड़ाया. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can. ठीक है, चलो. तुम इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हो. शेरिफ को भी क्रिसमस का मौका है, छोड़ देते हैं उन्हें भी क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए. बेचारे वो भी परिवार के साथ त्योहार मना रहे होंगे. लेकिन तुम अभी के अभी गेट आउट फ्रॉम हियर. डोंट शो योर डर्टी फेस. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो दरवाजा खोल करके बाहर जाने वाले थे कि उनकी डॉटर ने उन्हें रोक लिया. स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. वो वहां खड़ी थी, उसने रोक तो लिया, शर्मा करके बेचारी खड़ी हुई थी, उसे पता नहीं था कि क्या बोलना है, लेकिन उसने उन्हें रोक तो लिया ही था. अब रोक लिया तो वो क्या बोले कि क्यों रोका, किस अधिकार से रोका, क्या सोच करके रोका. लेकिन उसने कहा कि दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस में शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. उसने कहा कि पापा हमेशा से तो ऐसे ही रहता है कि सिर्फ मैं और आप मिल करके इतने सालों से अकेले क्रिसमस मनाते आए हैं. आज अगर हमारे घर में कोई एक मेहमान आ गया और उसके लिए मैंने कुछ खाना इतने मन से बनाया है, केक इतने मन से बनाया है, तो वो क्यों ना वो आदमी वो केक और वो खाना जो उसके अधिकार, उसके हिस्से का बना है, वो खा करके जाए. साल में एक दिन ही सही, ठीक है, वो गलत ही सही, वो चोर ही सही, वो झूठा ही सही, लेकिन कम से कम मैं सुबह से इतनी तैयारियां कर रही हूँ, इतना सोच रही हूँ, तो प्लीज प्लीज कम से कम उसे हमारे साथ इतना अधिकार तो दे दीजिए. ये मानती हूं मैं कि ये वैगाबॉन्ड एक जो है नकारा निकम्मा किस्म का एक आदमी है, हाँ, लेकिन कम से कम एक आप प्लीज इसे हमारे साथ ये क्रिसमस मना लेने दीजिए. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर अराउंड, and there is probably not a single place in the whole country where he probably is welcome and can feel at home. ये पूरी दुनिया में पूरे 365 दिन साल पूरे देश में यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां भटकते रहते होंगे, और मैं जानती हूँ पापा एक भी मकान ऐसा नहीं होगा कि जो मकान का दरवाजा खोल करके जो कोई आदमी इन्हें अपने घर के अंदर बुला ले, इन्हें थोड़ा सा खाना खिला दे, इन्हें केक भी खिला दे. हर जगह इन्हें जो सुनने को मिलता होगा वो होगी धुतकारें, गालियां, नेगेटिविटी, भगाना, फटकार, डांट. लोग इन्हें ऐसे ही ट्रीट करते होंगे. तो साल में अगर एक दिन उन्हें घर जैसा एहसास हो रहा है, सोने की एक अच्छी जगह मिल गई, साफ सुथरे अच्छे कपड़े मिल गए, तो इसमें दिक्कत क्या है. Wherever he turns his face away, जहां भी जाते होंगे बेचारे भगा दिए जाते होंगे. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. हमेशा इनके अंदर बेचारों को पुलिस वाले कब पकड़ ले जाएं, पूछताछ करने लगे, हमेशा इस चीज का डर इनके लिए अंदर बना रहता होगा. एक दिन तो है, उनको एक दिन कम से कम चैन से जी लेने दीजिए. आयरन मास्टर mumbled something in his beard. आयरन मास्टर ने जो है कुछ तुम्हारे आगे तो कौन बोले, कुछ बड़बड़ाया उन्होंने. बट he did not oppose her, he could not bring himself to oppose her. लेकिन वो अपनी बिटिया को रोक नहीं पाए. उसने कहा अच्छा ठीक है. It was all a mistake of course, she continued. ठीक है. फिर उस छोटी लड़की ने कहा कि भाई, एडला ने कहा ये सब कुछ एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, हम लोगों से गलती हुई, इनसे भी गलती हुई, इनको बता देना चाहिए, हमसे गलती हुई, हमें पूछ लेना चाहिए. लेकिन anyway, I don't think we ought to chase away a human being when we have asked to come here and to whom we have promised the Christmas cheer. लेकिन जिस आदमी से हमने वादा किया है कि हम उसे क्रिसमस पे बुलाएंगे, अपने घर पे खाना खिलाएंगे, केक खिलाएंगे, कम से कम उस आदमी को अपना वादा तो हमें पूरा कर लेने दीजिए. ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा, इसे जाना ही पड़ेगा, हमें ऐसे झूठे आदमी की कोई आवश्यकता नहीं है. बट प्लीज फॉर द ह्यूमैनिटी से यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर. हाँ, किसी तुम अच्छे खासे आदमी और जो है किसी वकील से कम नहीं हो, किसी एडवोकेट से कम नहीं हो. आई होप यू वोंट गेट टू रिग्रेट दिस. मैं उम्मीद करता हूं कि तुम गलती नहीं कर रही हो.
चलो ठीक है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन गॉड से मैं यही प्रे करूंगा कि तुम्हारी बात सच हो और तुम्हें धोखा ना खाना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। हाथ पकड़ के उन्हें ले गई टेबल तक और बैठाया उन्हें और खाने को ढेर सारा खाना दिया। नाउ सिट डाउन शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। उनके फादर ऑलरेडी बैठ गए थे। उसने उनसे भी कहा कि बैठिए। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्ड हिमसेल्फ टू द फूड। बहुत दिनों से भूखे थे, पेडलर ने एक शब्द भी नहीं कहा, खाने को मत्थे लगाया और खाना शुरू किया। He only sat down and helped himself to the food. Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could be the crazy idea? वो सोचते रहे, खाना खाते रहे और मन में सोचते रहे कि वो लड़की, वो एडला के मन में क्या ऐसी बात आ गई कि उसने इतनी अच्छाई दिखा दी। मेरे अंदर कौन सा अच्छापन देख लिया उसने, ऐसा क्या दिख गया उसे जो बाकी दुनिया को नहीं दिखा और उसके खुद के फादर को नहीं दिखा। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैंसडो पास जस्ट एज ही इट ऑलवेज हैड। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। और फिर क्रिसमस की शाम बहुत अच्छे से बीती, जैसी हर साल। तो सारी की सारी शाम जैसे कि हर साल क्रिसमस पर बीतती है, सारी की सारी शाम वैसे ही बीत गई और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया, स्ट्रेंजर वॉज ऑलरेडी अस्लीप पीसफुली। ऐसा लगा कि जैसे इतने दिनों तक वो ठीक से सो ही नहीं पाए थे और आज बहुत सालों के बाद इतनी चैन की नींद उन्हें आई है। So in the evening when the Christmas tree was lighted, they wake him up again. शाम को जब क्रिसमस ट्री हमारा सजाया गया, तब उन्हें शाम को उठाया गया कि भाई उठिए, क्रिसमस ट्री सज चुका है, आ जाइए, थोड़ा आप भी क्रिसमस विशेष, क्रिसमस फेस्टिवल का आनंद ले लीजिए और हमारे साथ मिल करके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए। उस पर कैंडल्स वैंडल्स लगी, सब कुछ पूरा अच्छे से उन्होंने सजाया, एडला और उनके फादर ने, राइट। सो व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइट अप, they wake him up again and he stood for a while in the drawing room blinking as though that the candle light hurt him. ऐसा लगा कि जैसे उनकी आंखों में वो कैंडल लाइट बार बार चुभ रही है, जैसे जबरदस्ती कोई उनकी आंखों में कैंडल लाइट की रोशनी चुभा रहा है। तो उन्होंने काफी देर अपनी पलकें झपकाने के बाद, कुछ देर बाद एडजस्ट किया एंड 2 hours later he was aroused once more। और फिर कुछ नाश्ता वाश्ता चाय वाय करके वो फिर से सो गए और 2 घंटे बाद, दोपहर में सो गए थे, फिर शाम को उठे, क्रिसमस ट्री जब जगाया गया, जब ये सब कुछ हुआ, उसके फिर 2 घंटे बाद वो शाम को फिर से उठे। ठीक है। सो फिर क्या हुआ? 2 hours later he was aroused once more। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge। पूरी जो है टेबल क्रिसमस की बढ़िया बेहतरीन सजी हुई थी, कुछ अच्छी क्रिसमस की फिश और पॉरेज बना हुआ रेडी था उनके लिए। तो उन्होंने वो फिश और पॉरेज खाया। ठीक है, मे बी क्रिसमस डाइनिंग टेबल, राइट। तो वो पॉरेज उन्होंने खाया और फिर क्या हुआ? और फिर वो सो गए। As soon as they got up from the table, he went around to each one present there। each one present ये सिर्फ लिखने का तरीका है। हम सभी लोग जानते हैं कि घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, हमारे आयरन मास्टर साहब और हमारी बिटिया एडला सॉरी। तो उन्होंने दोनों को बहुत विश किया, थैंक यू बोला और व्हाट इज द फुल नेम? एडला Willmanson, S-S-O-N, Edla Willmanson, and Iron Master
और हमारे पेडलर, ठीक है। और वो एक हमारे कैरेक्टर क्रॉफ्टर जो थे जिनके पैसे चोरी हुए थे, ठीक। सो उन्होंने सबको थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला क्योंकि रात हो चुकी थी। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट? शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट? शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present, and he did not have to return it back, whatever the dress, the tie, the bow, the coat which he was wearing, वो उन्हें वापस करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है क्रिसमस का। And he wanted to spend the Christmas Eve in the place where he could rest in peace, और साथ ही साथ ये भी कि अगर आप पूरे साल में क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये एक ऐसे दरवाजे हैं जो आपके लिए हमेशा 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 खुले हुए हैं। आप यहाँ पर मोस्ट वेलकम है, और जब भी आप यहाँ पर आए तो आपसे यहाँ कोई भी पूछेगा नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, कितनी देर क्यों सो रहे हैं, आपकी हालत ऐसी क्यों है। बिना कुछ पूछे समझे आपको सोने की जगह मिलेगी, खाने के लिए मिलेगा, एंड यू आर मोस्ट वेलकम एवरी टाइम बैक टू दिस प्लेस। द मैन विद द रैट ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वो सिर्फ खड़े वो छोटी लड़की को, वो बिटिया को देखते रह गए कि यार ये क्या देख लिया इसने, ये कितनी अच्छी है, ऐसे कैसे हो सकता है कोई इस दुनिया में, और ये कौन सी लड़की है कि जो दुनिया के इस रैट ट्रैप में फंसी नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन द गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। देयर गेस्ट वॉज स्टिल asleep and they did not disturb her. Then at about 10 o'clock they drove back from the church. The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. क्या हुआ? क्रिसमस की मॉर्निंग के बाद सुबह सुबह उन्हें चर्च जाना होता है। सारे ही क्रिश्चियन लोग सब लोग चर्च जाते हैं। एक तो नए साल की शुरुआत वो 25 तारीख और 5 दिन 31 में, तो वो उसको ही अपनी वो मान लेते हैं कि जैसे चर्च की ऑलरेडी उसकी शुरुआत तारीख की हो चुकी है, और वो उस चर्च में जिसको आप कह लीजिए कि सभी चीजें कि हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए और किस तरीके से रहना चाहिए, ये सभी चीजों के बारे में बताया जाता है और सिखाया जाता है, और प्रेयर्स वगैरह ऑफर करी जाती है। तो ये लोग जब वहां चर्च से होकर के लौट रहे थे अपने कैरेज से, अपनी हॉट कार्ट से, गाड़ी से, तो ये एडला और सर ऐसे लटका करके वहां पर बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया था चर्च में कि क्रॉफ्टर जो हमारे हैं, जो कि अपनी जिनके पास एक काऊ है उसका मिल्क और क्रीम वगैरह बेच करके थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते हैं, वो क्रॉफ्टर के 30 क्रॉनर किसी ने चोरी कर लिए हैं। ये खबर उन्हें यहां चर्च में मिल गई कि वो क्रॉफ्टर के 30 क्रॉनर्स किसी रैट ट्रैप बेचने वाले आदमी ने, गंदे से दिखने वाले, मैले कुचैले से कपड़े पहनने वाले किसी आदमी ने उनके 30 रुपए 30 क्रॉनर्स के 10 के 30 क्रॉनर्स चोरी कर लिया। तो ये लोग बहुत उदास थे, बहुत परेशान थे, और आयरन मास्टर उसको इसी बात पर सिखाएंगे, कहेंगे भी कि देखा तुम कह रही थी ना, at church she had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps। वो क्रॉफ्टर साहब भी दरअसल उसी आयरन
जो मिल कह लीजिए, जो आयरन मिल की कॉलोनी है कह लीजिए, जो आयरन मिल का सर्किल है, वहां पे जो लोग काम करते थे, ये भी उन्हीं में से एक थे। ठीक, पहले वो भी अपने उसमें जब when he was young तो he used to do that, और फिर जब उनके अंदर इतनी ताकत, इतनी एनर्जी, उनकी आई साइट वीक हो गई, तो फिर वो ये काऊ का और ये काम करने लगे। लेकिन इन्हें पता लग गया कि उन्होंने, एक ऐसे आदमी ने उन्हें लूटा है कि जो गली गली घूम करके रैट ट्रैप बेचा करता है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. उनके फादर ने कहा कि हाँ देखा, बहुत अच्छा किया कि किसी ऐसे आदमी को घर में बुला लिया तुमने, राइट? क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से ही टॉन्टिंग है कि मैं कह रहा था तुम्हें, और तुमने कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, तुम्हारे बड़े अंदर का अच्छापन जाग रहा था ना। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून हैव लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वो चांदी वाले कितने चम्मच बचे होंगे, कितनी कटोरियां बची होंगी। अब तक तो हम उसे घर पे अकेले छोड़ के आए हैं। हाँ, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए भेजेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दूध आपको पतीले में मिलेगा? The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was there. अभी गाड़ी रुक भी नहीं पाई थी, पहुंच भी नहीं पाई थी कि तुरंत ही उन्होंने पूछा वैले से अपने कि जा करके देखो, जा करके देखो घर में कुछ सामान है भी अपना या नहीं, और वो आदमी है भी या नहीं। He added that he had heard at the church that the man was a thief. उन्होंने ये भी उसे बताया, वैले को भी ये बात बताई कि वो आदमी चोर है। The valet answered that the fellow had, वो जाकर के उसने देखा वैले ने और इन्हें बताया कि वो आदमी चला गया है और घर की कोई भी सामान, एक टूथपिक भी मिसिंग नहीं है। एंड ऑन द कॉन्ट्रे ही, और इसके बावजूद, इसका उल्टा, कॉन्ट्रे, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्ररी, व्हाट हैपेंड? ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. हमारी एडला, मिस एडला विलमैनसन के लिए वो एक पैकेज छोड़ गया है, पैकेज छोड़ गया है जिस पे लिखा हुआ है मिस विलमैनसन का नाम, और क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है मैरी क्रिसमस। ठीक, ठीक, तो उन्होंने द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, जल्दी से वो पैकेज खोल करके देखा, विच वॉज सो बैडली डन अप, वो इतनी गंदी तरीके से पैक किया हुआ था कि ऑलरेडी उसके अंदर का आधा सामान दिख रहा था। जैसे ही उसने खोला तो वो फटाक से खुल गया, और उसके अंदर क्या मिला? जब ये पैकेट उन्होंने खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा रैट ट्रैप, छोटी सी, एकदम एक टाइनी सा, बड़ा ही क्यूट सा एक रैट ट्रैप वहां पर उस पैकेज में मिला। और उस रैट ट्रैप में क्या था? उस रैट ट्रैप में मैले कुचैले रिंकल्ड से, फोल्डेड से 3 10-10 के क्रॉनर नोट्स जो कि उसने क्रॉफ्टर साहब से चुराए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, इतना ही नहीं, इन द रैट ट्रैप lay also a letter written in large jagged letter. इसके अंदर वो 3 उनके जो 10-10 के क्रॉनर नोट्स और एक लेटर, जिस पे क्या लिखा था? जिस पे लिखा था, Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, if I was a captain in real, I was to be nice to you in return as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed by this Christmas season by a thief. अभी उन्हें तो पता नहीं था कि इन लोगों को उनकी असलियत के बारे में पता चल गया, लेकिन उनकी अच्छाई देख करके, एडला की अच्छाई देख करके
हमारे जो पेडलर हैं, हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं, पेडलर के मन से वो गंदापन, वो चोरी निकल गई, उनकी नीयत साफ हो गई। ही रियलाइज हिज मिस्टेक और उन्होंने वो नोट्स उन्हें वापस किए और यहां तक भी कहा कि आपको इस क्रिसमस के खुशहाली के मौके पर मुझ जैसे एक चोर को अपने घर में बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है। काश आपने मुझे कैप्टन कह के पुकारा, कैप्टन समझ करके इतनी इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। काश मैं सचमुच का एक कैप्टन होता, लेकिन आप मेरा इतना छोटा सा काम कर दीजिए। यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, सड़क किनारे जिनका घर है, ये 3 नोट उनको वापस कर दीजिएगा प्लीज, और उनसे कह दीजिएगा कि वो जो खिड़की के पास वो पाउच लटकाते हैं, प्लीज उसे वहां ना लटकाएं, बिकॉज वो पाउच वहां खिड़की पे लटके लटके एक बेट का, एक चारे का काम करता है। कोई भी गरीब आदमी जिसने सालों साल से 10-10 के क्रॉनर क्या 5-5 के भी नहीं देखे हो, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है और उसका मन डोल जाता है, चोरी करने के लिए उत्सुक हो जाता है। इट अट्रैक्ट देम एज अ बेट, एक जाल में फंसने के लिए चारा की तरह उन्हें अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करके वो उस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। ये एक रैट ट्रैप हमारी तरफ से आपको एक क्रिसमस का तोहफा है। मैं खुद ही एक चूहा हूं, जैसे चूहे जगह जगह चीज, टुकड़ा, पनीर सब चुरा के खाते रहते हैं, मुझ में और उनमें कोई खास फर्क नहीं है। मैं भी खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपनी बॉडी और सोल को एक साथ रखने के लिए मैं भी वही काम किया करता हूं। लेकिन आपसे मुझे ये चीज सीखने को मिली, who was the person who was caught in this world's rat trap। मैं इस दुनिया के मकर जाल में, इस दुनिया के रैट ट्रैप में जो वो सोचा करते थे, जो उनकी फिलॉसफी, जो उनकी थ्योरी थी कि मैं इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया था, लेकिन आपकी अच्छाई देख करके अगर आपने मुझे कैप्टन का ओहदा कैप्टन की तरह डिनोट ना कर दिया होता, कैप्टन की तरह सम्मान ना दे दिया होता, तो शायद मुझे कभी एहसास होता ही नहीं कि जिसकी मैं वकालत किया करता था कि दुनिया रैट ट्रैप है, लोग छोटी मोटी चीजें देख के उसमें फंस जाते हैं। आज मैं भी उसी तरह, उसी मकर जाल में फंस गया था। लेकिन आपने जो मुझे अच्छाई दिखाई, आपने जो मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, उसकी वजह से मैं बदल गया हूं और मैंने खुद को इस दुनिया के रैट ट्रैप में बचने से बचा लिया है। एंड इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, written with friendship and high regard, Captain Von Stahel। What is the real name of the peddler? I told you earlier also। कैप्टन वो लोग उन्हें बोलते थे, तो उन्होंने अपने नाम के आगे ही वॉज इन रियल ही वॉज नॉट अ कैप्टन, उन्होंने अपने नाम के आगे कैप्टन लगा लिया क्योंकि वो उन्हें कैप्टन बोलती थी। और व्हाट इज द स्पेलिंग? स्टाहेल। कैप्टन वॉन स्टाहेल इज द नेम। तो बस इतनी सी थी ये कहानी, राइट? So this story ends over here, and this has got a close to approximately 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9, 10, 11, 12, something around like close to 12 to 15 question answers, which I am sure if you have understood the poetry, if you have understood the story, you can do it very well on your own. And whenever if there is a problem, always in the comment section, you have my numbers, you have my email IDs, you have all my records. Wherever you want to reach me, I am very easily to be reached. Whatever you have not understood, you can always ask me. But please do not leave the exercises. It is very important. Try to finish it and try also to learn the meaning behind the story. What a wonderful thought the story wants to give to us from the rat trap, right? So thank you very much, and you have a great